राधे राधे भक्ति रस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा, व्रत का मुहूर्त और व्रत की विधि। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, महात्मन, मेरा कर्म बहेलिया का है। इसी कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसीलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसकी प्रार्थना को सुनकर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से बहेलिया के सारे पाप नष्ट हो गए। वहीं जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो वो इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहेलिये के सभी पाप समाप्त हो चुके हैं, जिसके चलते यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा और बहेलिया को विष्णु भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय हो विष्णु भगवान की। एकादशी व्रत का मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 2 अक्टूबर शाम को 7:10 पर शुरू हो जाएगी और यह 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक है। इसीलिए पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी और पीतांबरधारी होकर विष्णु धाम को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों जैसा था, लेकिन वंश तो ब्राह्मणों का था। अतः ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने भी उपवास किया और सब पाप रहित हो गए। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है। यह व्रत श्रद्धा भक्ति सहित किया जाए और इसमें वासुदेव भगवान का पूजन किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन मित्र देने वाली है। इस व्रत को करने वाले अनायास ही विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं और उस व्यक्ति के मातृ पक्ष के 10, पितृपक्ष के 10 और स्त्री पक्ष के 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जय हो एकादशी मैया की। जय विष्णु भगवान की।